नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में कल पोलिंग है, यानी कि मतदान का दिन है। और मतदान के एक दिन पहले बीजेपी के नेता बेनकाब हो चुके हैं कि आखिर वो किस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं। मैं बात कर रही हूं जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े की, जो कि आज रंगे हाथों पकड़े गए। और रंगे हाथों इसलिए क्योंकि जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में आप अगर आप ध्यान से देखें तो इस वीडियो में 5 करोड़ रुपए का एक बैग बरामद हुआ है विरार के एक होटल से, जहां पर वो कुछ बातचीत करने के लिए बैठे हुए थे। और उस समय ये सारा हंगामा मचा कि और जो कई लोग जो एक दल के थे वो आए और उन्होंने आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए के जो बैग हैं, ये 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं, ये लोगों को से वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब अगर इसके मैं डिटेल्स बताऊं तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े पर वोट के लिए पैसे बांटने का आरोप लगा है। और यह आरोप किसने लगाया है? बहुजन विकास अघाड़ी यानी कि बीवीए पार्टी के समर्थकों ने होटल में धावा बोल दिया और तावड़े के चेहरे पर नकदी फेंक दी, यानी कि जो कैश था वो तावड़े के चेहरे पर फेंका गया। पुलिस मौके पर पहुंची और तावड़े को वहां से ले गई। और एक रिपोर्ट के अनुसार बाद में पहुंची चुनाव आयोग की टीम को करीब 10 लाख रुपए होटल के कमरों से बरामद हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि विनोद तावड़े क्या कर रहे थे चुनाव के एक दिन पहले? वहां पर तो बीजेपी का कोई नेता होना नहीं चाहिए। जो बाहर से लोग आते हैं उनको चुनावी क्षेत्र छोड़ने देना चाहिए। वो बैग किसका था? बैग में जो पैसे थे वो किसको बांटे जा रहे थे? ये बारे बड़े सवाल हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इससे पहले तावड़े को मुंबई के एक होटल में बीवीए के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उनका आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर यहां बांटने के लिए आए थे। यह आरोप बीवीए ने लगाया है। हालांकि तावड़े ने इन आरोपों को झूठा बना बताया है और सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में तावड़े को घेरे बीवीए समर्थकों ने तरह तरह के आरोप लगाए हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो में देखें तो नोट को लहराया जा रहा है और जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है। और विरार पूर्व का, जैसे मैंने आपको बताया कि विरार पूर्व यानी कि विरार ईस्ट का एक ये होटल था, जहां पर बहुत ही ड्रामेबाजी और जो नाटकीय घटनाक्रम कई घंटों तक चला। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने के 17 घंटे से अधिक समय बाद बुधवार सुबह एक होटल में कथित तौर पर नकदी के साथ पाया गया। अब नाला सुपारा निर्वाचन क्षेत्र का जो बीवीए विधायक है क्षितिज ठाकुर प्रतिनिधित्व करते हैं उसका। और यहां भाजपा के राजन नाइक और कांग्रेस के संदीप पांडे के बीच मुकाबला है। यानी कि यहां पर आप मुकाबला देखिए किसका किसका है। यानी कि क्षितिज ठाकुर जो कि बीवीए से हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के, भाजपा के राजन नायक और कांग्रेस के संदीप पांडे। बीवीए ने 2019 में अपनी 3 विधायकों के साथ महायुति को समर्थन दिया था। इसके बावजूद बीवीए अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने इस चुनाव में मंगलवार को अभियान बंद होने के बाद विरार में एक बाहरी राजनेता की उस उपस्थिति पर सवाल उठाया, जो कि मैं कह रही थी कि कोई बाहरी नेता चुनाव क्षेत्र में कैसे रुक सकता है। अब अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्होंने तावड़े को उपस्थित लोगों को पैसे बांटते हुए देखा। और ठाकुर ने दावा किया कि तावड़े के पास 5 करोड़ रुपए और नामों वाली 2 डायरियां भी हैं, यानी कि कुछ एक डायरी भी वहां से बरामद हुई है। बीवीए ने आरोप लगाया है कि तावड़े जब होटल के अंदर बैठक कर रहे थे तब होटल का मुख्य द्वार बंद था। बीवीए ने नाला सुपारा निर्वाचन क्षेत्र में सभी 507 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग को लेकर चिंता जताई है। और इस क्षेत्र में पालघर जिले के 2 महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों में से एक शामिल है। और यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि और 3 घंटे तक लगातार यह हंगामा पूरा चला है, जिसमें कि हितेंद्र ठाकुर, उनके बेटे क्षितिज और विनोद तावड़े और भाजपा उम्मीदवार राजन नाइक की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल में होगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया, ये कहते हुए कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर कानूनी है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। डीसीपी पूर्णिमा गायकवाड़ ने कहा है कि आज जो घटनाएं हुई हैं उनके लिए जो पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज कर ली है। और हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो अवैध है, ये बताई जा रही है। अब अब विनोद तावड़े ने क्या सफाई दी है इसको लेकर, मैं ये भी आपको पढ़ देती हूँ कि
एएनआई के अनुसार इस घटना पर विनोद तावड़े ने कहा है कि नाला सुपारा के विधायकों की बैठक चल रही थी। मतदान के लिए आदर्श आचार संहिता, वोटिंग मशीन को कैसे सील किया जाएगा और अगर कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो क्या करना है, मैं उन्हें इसके बारे में बताने आया था। पार्टी यानी कि बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता अप्पा ठाकुर और क्षितिज को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग और पुलिस को जांच करनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज निकालनी चाहिए। मैं 40 साल से पार्टी में हूं, अप्पा ठाकुर और क्षितिज मुझे जानते हैं, पूरी पार्टी मुझे जानती है और फिर भी मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इधर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष के पास ऐसे कोई सबूत हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। मालवी ने इस घटना को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से 24 घंटे पहले नेता अपने बूथ का मैनेजमेंट देखते हैं, ऐसा ड्रामा हारने वाले नेता करते हैं जो इस समय नाला सुपारा में हो रहा है। उन्होंने कहा कि उस होटल में हमारे संगठन की बैठक चल रही थी। अब इसी घटनाक्रम पर राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने क्या लिखा है, उस वीडियो को उन्होंने टैग करते हुए कहा है कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेब से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? अब पूरा ट्वीट को अगर आप पढ़ें, बीजेपी के राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है इसको लेकर कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक होटल में पैसा बांटते हुए पकड़े गए। विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और वहां पर लोगों को बुला बुलाकर पैसे बांटे जा रहे थे। ये खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसे के साथ विनोद तावड़े के कई वीडियो भी जाहिर सामने आए हैं। अब राहुल गांधी ने जो ये सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई ये 5 करोड़ रुपए किसके हैं, किसके सेफ से निकले हैं और किसने टेम्पो में भेजा है, ये वही चीज है जो मोदी जी ने लोकसभा के 2024 के चुनाव में उन्होंने टेम्पो की बात की थी, पैसे की बात की थी। आज वही चीज मोदी जी के ऊपर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ये कहा कि भाई 5 करोड़ ये किसके हैं, किसके सेब से आए हैं और जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है। तो ये सारे जवाब दें और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या होगी, चुनाव आयोग इसमें निष्पक्ष जांच कैसे करेगा, कितना निष्पक्ष होगा और कैसे ये सारी चीजें हुई। चुनाव आयोग क्या सो रहा था? चुनाव आयोग को पता नहीं चला इस समय, और वो भी चुनाव के ठीक एक दिन पहले। कहा जाता है कि चुनाव आयोग तो बहुत मुस्तैदी से काम करता है, तो क्या राजीव कुमार सो रहे थे? उनके चुनाव आयोग को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था और अचानक से 5 करोड़ रुपए इस तरीके से बांटने लगे गए? तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर निष्पक्षता जो चुनाव आयोग की है यहाँ पर कटघरे में है कि कितनी निष्पक्षता से इसको लेकर जांच होगी। और जो खुद विनोद तावड़े ने कहा कि भाई आप सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, तो क्या सीसीटीवी फुटेज निकाल कर चुनाव आयोग अब इसमें जांच करेगा? क्या इसको लेकर एक रिपोर्ट आएगी? और रिपोर्ट कब आएगी ये तो पता नहीं है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में लड़ाई कितने कांटे की टक्कर की है। यहां पर कोई 1 इंच जमीन एक दूसरे के लिए छोड़ना नहीं चाह रहा है। अब ये साजिश है या वाकई में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए से वोटों को खरीद रहे थे, इसकी तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन आप ये साफ समझ सकते हैं कि सवाल एक है कि विनोद तावड़े चुनाव के 24 घंटे पहले मुंबई में क्या कर रहे थे। पहला तो सवाल ये है, 5 करोड़ रुपए उस बैग से कैसे निकले, वो किसका पैसा था और कहां से आया, उसको कौन बांट रहा था, किसके पास वो जाना था? अब ये सारी बातें चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना होगा और बीजेपी को जवाब देना होगा इसमें। लेकिन बीजेपी की जो छवि है वो इसमें काफी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। अब आज जो इस वीडियो से जो मैसेज चला गया है जनता के बीच में, महाराष्ट्र की जनता के बीच में, वो यही है कि हार बीजेपी को सामने दिख रही है और उसी हार के कारण वोटों को खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और लगातार ये बात बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं भी कह चुकी हूं। हरियाणा के चुनाव में हमने आपको बताया था कि किस तरह से काउंटिंग एजेंट्स खुद ये कह रहे थे कि उस पूरे चुनाव को चोरी किया गया है। तो क्या आज महाराष्ट्र के चुनाव को लूटने की कोशिश की जा रही है और उस लूट में क्या चुनाव आयोग एक इक्वल भागीदार है? आज इसी सवाल के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करूंगी, लेकिन कल जब पोलिंग होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आप बने रहिएगा मेरे साथ जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू।